पूर्णिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जो लगातार सुर्खियों में, और सुर्खियां इसलिए है क्योंकि आयुक्त की बातों को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। आयुक्त तो मतलब तो पूर्णिया प्रमंडल के जो कमिश्नर हैं गोरखनाथ, उनके पत्र को नजरअंदाज कर रहे हैं पूर्णिया जिले के जो जिला के जो भी अधिकारी हैं वो। मामला इस तरह है कि जो पूर्व सीएस हैं एसके वर्मा के आप कह सकते हैं कि जो जांच किया था, जो पूर्णिया प्रमंडल के कमिश्नर हैं उनके कार्यालय जाके जांच किया था, तो कई अनियमितताओं का शिकायत आया, तो राशि गबन करने का एक मामला आया था। 21 सितंबर 2022 को आयुक्त ने सीएस कार्यालय का निरीक्षण किया था, जिसके बाद 24 सितंबर 2022 को आयुक्त के निर्देश पर डीएम ने जांच के लिए एक टीम को गठित किया था। और फिर आप जो घटनाक्रम है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। 28 सितंबर को जांच रिपोर्ट को लेकर आयुक्त ने जारी किया था पत्र और मांगी थी एक रिपोर्ट को, कि इस रिपोर्ट में बताया जाए कि जो गबन हुआ है, जो या जो अनियमितताएं हुई हैं, और जो पूर्व सीएस है एसके वर्मा, उनको लेकर ये रिपोर्ट को मांगा गया था। और उसके बाद 3 अक्टूबर 2022 को आयुक्त के 3 सदस्यीय जांच टीम जो है वो रिपोर्ट सौंप दिया था। और उसके बाद 20 अक्टूबर को वित्त विभाग ने पटना के आकांक्षण दल का जो है वो गठन किया था, और पूरे गठन पर ये पूरे मामले की छानबीन करने के लिए जो है वो कहा गया था कि आप रिपोर्ट तैयार कीजिए। इसके बाद 2 नवंबर 2022 को आयुक्त ने सीएस जो है वहां वर्तमान अभी जो सीएस हैं उसको कहा गया था कि आप पूर्व सीएस जो एसके वर्मा है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, मतलब एफआईआर को दर्ज करवावे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो वर्तमान सीएस है उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि मैं किसी भी कीमत पे एफआईआर दर्ज नहीं कराऊंगा, और जो पत्र आ रहे हैं वो पत्र को मैं इसी तरह देख रहा हूं और देख के रख दे रहा हूं। इसके बाद 7 नवंबर 2022 को आयुक्त ने पूर्व सीएस के खिलाफ प्राथमिकी के लिए भी पत्र लिख दिया था, जो मैं अभी बताया आपको। और इस तरह से क्या करता है, फिर 8 नवंबर 2022 को आयुक्त ने प्राथमिकी नहीं करने पर सीएस के खिलाफ प्राथमिकी का पत्र भी दिया था कि आप इसको प्राथमिकी दर्ज कराइए, एफआईआर दर्ज कराइए। लेकिन 11 नवंबर 2022 को आयुक्त ने पुनः अब डीएम जो है वर्तमान सुहर्ष भगत, उनको कहा है कि आप इसको आप जल्द से जल्द जो पूर्व सीएस है इसके वर्मा, उसके खिलाफ में आप एफआईआर दर्ज करवाइए, जो गबन का मामला है। पूरा मामला अब हम आपको बता रहे हैं कि पूर्व सीएस डॉक्टर एसके वर्मा के ऊपर में गबन पर प्राथमिकी दर्ज जो पूरा होना था उसमें एक नया जो कह सकते हैं मोड़ आ गया है। प्रमंडलीय आयुक्त के 3-3 पत्र के बावजूद भी 3-3 पत्र दिया गया है, उसके बावजूद भी जो आप कह सकते हैं कि वर्तमान सिविल सर्जन ने पूर्व सीएस से प्राथमिकी दर्ज नहीं किया था। इसके बाद इस संबंध में आयुक्त ने अब ये जिम्मेदारी जो है पूर्णिया के डीएम को दे दिया है कि आप किसी भी अधिकारी से, जिले के जो भी अधिकारी हैं उनसे आप 24 घंटे के अंदर में प्राथमिकी दर्ज करवाइए, और जिस तरह की घटनाएं घटी हैं उसको तुरंत आप एफआईआर दर्ज करवा के और अवगत करवाएं। लेकिन आप कह दे सकते हैं कि अब जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं एसके वर्मा जो है, जो पूर्व सीएस थे, वो अपने सगे संबंधियों को कार्य आवंटन करने के आरोप प्रमाणित उनके ऊपर में हुआ था। इस मामले में आयुक्त ने पूर्व सीएस समेत सगे संबंधियों पर भी प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। आयुक्त कार्यालय से जारी पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया था कि प्रमंडलीय आयुक्त ने सिविल सर्जन कार्यालय का सामान्य निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान संचिका अवलोकन में यह बात सामने आई थी कि डॉक्टर एसके वर्मा तत्कालीन सिविल सर्जन ने विभिन्न निविदाओं के निष्पादन और क्रय में बिहार वित्त नियमावली के नियम 9 और अन्य नियमों का उल्लंघन कर अपने पद का दुरुपयोग किया था। मतलब सीधे तौर पर वो जब सिविल सर्जन के पद पर थे तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके वो जो है अपने सगे संबंधियों को कहीं ना कहीं जो पूरा कह सकते हैं जो भ्रष्टाचार है या घोटाला है या टेंडर है वो कहीं ना कहीं अपने सगे संबंधियों को दे दिया था। इसके बाद आप कह सकते हैं कि निविदाओं अनियमितताओं को देखते हुए जो तत्कालीन सीएस थे, गत 2 वित्तीय वर्षों से अर्तन किए गए सभी वित्तीय समव्यवहार की जांच के लिए अपर समर्था के अधीन एक त्रिसदस्यीय समिति गठित किया गया था। उप समिति ने अभी तक केवल 2 संचिकाओं की जांच की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन सीएस एसके वर्मा के विरुद्ध सारे आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो गए थे, और प्राप्त जांच प्रतिवेदन और संगन साक्ष्यों के आधार पर पूर्व सीएस के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर बिहार पेंशन नियमावली, जरा गौर से सुनिएगा, बिहार पेंशन नियमावली 43D के तहत विभागीय कार्रवाई चलाने के लिए और जांच किसी तकनीकी संस्थान से कराने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया था। अब ये जो आयुक्त हैं पूर्णिया के गोरखनाथ, वो उनका मानना है कि जो पूरी तरह से जो ये भ्रष्टाचार हुआ है या जो भी आप कह सकते हैं कि अनियमितताएं हुई हैं वो पूर्ण रूपेण सुनियोजित साजिश थी, और पूरे मामले में कहीं ना कहीं बड़ा गबन का जो आरोप है वो पूर्व सीएस इसके वर्मा पे लगा हुआ। अब देखने वाली बात होगी कि आयुक्त और जो लगातार पत्र भेज रहे हैं, क्या आयुक्त के पत्र का कोई जवाब या एफआईआर कर सकते हैं पूर्व सीएस पे होगी या नहीं होगी, एक सवाल है। क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जिस तरह
से सरकार जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में किसी एक सीएस पर प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा लगातार पत्र जारी करके एफआईआर करने का आदेश और उसको नजरअंदाज करना वो कहां तक जायज है, क्योंकि जिस तरह से पूर्व सीएस का जो कार्यकाल रहा वो संदेह के घेरे में रहा, चाहे ट्रांसफर हो, चाहे पोस्टिंग हो, चाहे जिस भी तरह से दवा का मामला हो, सभी मामले में कहीं ना कहीं जो है वो दोषी पाए गए हैं और जो सिविल सर्जन है उन पर प्राथमिकी दर्ज करने का कहा गया था, लेकिन सिविल सर्जन ने, जो वर्तमान में सिविल सर्जन है, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज नहीं किया था। अब आयुक्त ने सीधे तौर पे डीएम को लिखा है कि आप जो है किसी भी जिले के अधिकारी से आप इसको दिखवाएं और इसको विलंब 24 घंटे के अंदर में आप एफआईआर करवाएं। अब देखना है कि आयुक्त की बातों को कितना तरजीह जिला के जो अधिकारी हैं वो देते हैं, या सिर्फ ये जो बातें हैं, ये जो पत्र है, सिर्फ ये बातें सिर्फ यहीं तक रह जाएंगी, या फिर एफआईआर दर्ज होगा और कार्रवाई होगी। ये पूर्णिया की आम जनता भी देखना चाह रही है कि जो कमिश्नर है उनकी बातों को लोग सुनते हैं या नहीं, या तरजीह देते गए। लेकिन एक तो बात तो क्लियर है कि एसके वर्मा के रीजन में घोटाला हुआ, इस बात को आयुक्त भी मान रहे हैं, आयुक्त के जो सचिव हैं वो भी मान रहे हैं, जिला के प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी मान रहे हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पूर्णिया की आम आवाम भी जानना चाहती है। पूर्णिया से प्रफुल्ल झा की रिपोर्ट।